वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी वाईटी फैमिली। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी कल शाम को जो है ना मैंने कपड़े धोए थे, फिर सुबह मैंने वो रस्सियों से उतार कर अंदर रख दिए क्योंकि वहाँ हमारा घर फोर्थ फ्लोर पे। मैंने कहा यहाँ पे मिट्टी वाली हवा चलती रहेगी तो ये बड़ा मुश्किल लगता है कपड़े फोल्ड करके रखना। टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, लेकिन एक बार बैठे ना इंसान तो फिर कर ही लेता है। वो कौन-सा काम है जो इंसान नहीं कर सकता, बस करने का इरादा हो। आप सबकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और इतने प्यारे कमेंट्स भी करते हैं, लाइक करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड की लंच की तैयारी कर रही थी और लंच में आज मैं दूँगी उनको लौकी। आप सोच रहे होंगे कि इतना थोड़ा-सा सालन, तो ये सिर्फ़ मैंने उनके लिए ही बनाया है, क्योंकि अगर सुबह-सुबह मैं बैठ के सारे फैमिली की सब्ज़ी काटने बैठ जाऊँ, तो उसमें बहुत टाइम जाता है और फिर उसके पकने में भी काफ़ी टाइम जाता है। तो फिर यहाँ पर मैंने सिर्फ़ एक ही लौकी काट के तो उनके लंच के लिए बनाई। ये बहुत अच्छी बनती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। रात को मैंने जो है ना कपड़े धोए थे तो इसलिए मैंने चपातियाँ बाहर से मँगवाई, लेकिन किसी ने नहीं खाई, चपातियाँ पड़ी रहीं। तो फिर मैंने ना फ्रिज में रख दी थी, मैंने कहा सुबह हम गरम करके खाएँगे। कल बच्चों ने सब ने कहा कि हम नई नूडल बनाएँगे, हर एक ने अपने-अपने पैकेट खोल के पानी में डाल के भी रखे थे कि आके बना के दें हमें। तो बस फिर क्या कर सकती थी, पानी में पड़े हुए नूडल तो अब पकाने ही पड़े, मजबूरी थी। तो ये रोटियाँ मुझे सुबह को काम आ गईं। और यहाँ पर जी हमारे हस्बैंड का वो तैयार है सालन, ये लेके जाएँगे। ये कहते हैं कि थोड़ी देर इसको खोल के रखो ताकि स्टीम इसका निकल जाए, फिर ठंडे होके। अच्छा, यहाँ पर मैंने नाश्ता कर लिया था और मैं लंच की जो तैयारी करने लगी थी। नाश्ते और लंच के दौरान जो बीच में भूख लगती है ना, तो उसको पहले मैं क्या करती थी, कभी बिस्किट चाय के साथ खा लेती, कभी कोई ऐसे निम्को पड़ी है, वो नहीं करना आपने। आपने अगर अपनी स्किन अच्छी रखनी है और आप चाहती हैं कि आपकी स्किन जो है ना ख़राब ना हो, अच्छी रहे और आपका वेट भी मेंटेन रहे, तो रोज़ाना सुबह को जो है ना 2 आप इस तरह खीरे काट कर और 1 इंच तक का जो टुकड़ा है ना अदरक का, उसके भी छोटे-छोटे ऐसे चंक्स काट कर आप ये साथ खाएँ। तो इससे आप ना काफ़ी आपका पेट भी भरा हुआ होता है, आपको वीकनेस नहीं होती, भूख का एहसास नहीं होता और आपका वज़न भी कंट्रोल में रहता है। ये मैं खाती हूँ, शुरू-शुरू में तो मुझे खाना ये बहुत मुश्किल लगता था, पूरे 2 ख़त्म नहीं हो पाते थे, लेकिन अब जो है ना 10-15 मिनट बैठ के मैं माशाल्लाह से खा लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे भूख नहीं लगती और मैं एक्टिव भी रहती हूँ, काम कर लेती हूँ सारे। सेल्फ केयर करने का जो बेस्ट टाइम होता है ना, मैं समझती हूँ वो यही होता है सुबह का, नाश्ते के बाद। फिर हम कामों में ऐसे उलझते हैं कि फिर हमें कोई होश नहीं बचता और शाम तक तो हमारी हालत टाइट हो जाती है और हम कहते हैं अब क्या सेल्फ केयर करनी, रहने दो। अच्छा जी, ये देखें, ये पॉन्ड्स का फेस वॉश है, ये बहुत अच्छा है, मुझे सूट करता है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, रीज़नेबल है। पहले मैं चारकोल वाला यूज़ कर रही थी लेकिन वो नहीं मिला, तो फिर मैंने ये ले लिया। और ये है सनब्लॉक विंसे का, ये भी बहुत अच्छा है, ये आपके 4-5 महीने चल जाएगा। ये 1000 या फिर 1100 तक आपको आराम से मिल जाएगा। देखिए, ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैं भी यूज़ नहीं करती, ना मैं खरीदती हूँ। लेकिन ये जो है ना बेसिक सी चीज़ है, ये हमारी ज़रूरतें हमारे पास होने चाहिए। ये निविया का लोशन है, ये बहुत अच्छा है। इसको आप सही से देख लें और स्क्रीनशॉट भी ले लें। हम जब बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं ना, हाथ बड़े खुरदरे और बहुत स्किन डल सी होने लग जाती है। तो ये लोशन, यहाँ पर मैं सनब्लॉक लगा रही हूँ, ये लोशन नहीं है। और ये लोशन जो है ना, ये फेस पे नहीं लगाइएगा कभी भी, ये बहुत ग्रीसी है, इसमें मॉइस्चराइजिंग जो है ना बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको फेस पे नहीं लगा सकते। ये हाथों पे, पाँवों पे लगाया करें। इंडिपेंडेंस डे की जो है ना वो फंक्शन था वहाँ पर, तो मैंने अपने बेटों के लिए वाइट शलवार कमीज़ और बेटी की जो है ना ये वाला ड्रेस। कुछ औरतें ऐसे करती हैं कि फंक्शन हो ना जब स्कूल में, तो बच्चों को छुट्टी करवा देती हैं।
ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को आप लाज़मी भेजा करें स्कूल। इससे ना उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कोशिश किया करें कि आपके बच्चे ज़रूर भी पार्टिसिपेट करें। अब उन बच्चों की टीचर्स के साथ आपका अच्छा जो है ना कॉन्टैक्ट हो, उनसे मिलें-जुलें और उन पे जो है ना व्हाट्सएप पे भी आप वॉइस नोट वगैरह भेजा करें बच्चों के हवाले से, उनकी प्रोग्रेस के हवाले से। जब माएँ बच्चों का पूछती हैं ना और टीचर को भी फिर लगता है कि इस बच्चे की जो मदर है वो बहुत कॉन्सर्न है इनके लिए, तो फिर वो उस बच्चे को भी अलग ही एक देती हैं, अटेंशन देती हैं। तो आप अपने बच्चों के स्कूल जाया करें और उनसे टीचर से भी बात किया करें। पहले मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर मैंने आयशा के लिए ये ड्रेस भी अरेंज किया। ये बहुत प्यारा ड्रेस है, सफ़ायर से मैंने लिया। और ये जो है ना है तो पार्टी वियर, लेकिन इसमें ग्रीन और वाइट दोनों कलर हैं, तो ये इस पे बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों की ना छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट किया करें, उनका साथ दिया करें। ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस भी आता है और बच्चे के दिल में जो ना माँ-बाप के लिए प्यार और रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हम बच्चों की चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं ना, तो ये बच्चे फिर बातें जो है ना दिल में बिठाते हैं। अच्छा, तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और 2-3 दिन से मैं बड़ी मोटिवेशनल वीडियोस शेयर कर रही थी। आपको वो कैसी लगी? आपने अगर नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। और कल मेरी एक सिस्टर ने मुझसे पूछा कि मतलब इस अच्छी किस्मत के लिए क्या पढ़ना चाहिए और दीन की नॉलेज के लिए क्या करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई उनके सवाल से, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे पूछ रही थी। माँओं की ना सारी उम्र लग जाती है बच्चों को सँभालने में, फिर उनकी चीज़ें। मेरी एक आंटी हैं, उनके बच्चे जो है ना अभी थोड़े बड़े हैं, मतलब यूनिवर्सिटी जाते हैं। मैं उनसे पूछती हूँ, आंटी कि मतलब बच्चे छोटे थे तब आपको थोड़ा रिलैक्सेशन था या अब है? तो वो कह रही थी कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो ज़िम्मेवारियों का स्कोप जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये तुम्हारे छोटे हैं बच्चे, इनको तुम जब बोलती हो कि चुप करो, बैठ जाओ, सो जाओ, ये सब तुम्हारी बातें सुनते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना तो फिर हमें ये ऑर्डर पास कर रहे होते हैं। तो मैं उनकी बात सुन के हँस रही थी। वो कह रही है अब ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने सारे काम खुद कर लेंगे। कामों से भी ज़्यादा जो उनकी फ़िक्रें हैं ना वो बढ़ जाती हैं। अल्लाह सबको जो है ना अपनी औलाद की खुशियाँ दिखाए और सबकी औलादें उनके लिए फर्माबरदार हों। अच्छा जी, तो ये अभी आ गए थे स्कूल से और ये झंडिया-वंडिया में सफाई कर कर के अभी बैठी थी सुकून से और इनकी चीज़ें आ गई हैं। मैंने कहा मैं 10-15 मिनट तो इनको छोड़ती हूँ, फिर मैं जो है ना सारी इन्हीं से समेटवाऊँगी। ओके जी, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।